देवी त्रिकुटा जो भगवान के कल के अवतार की प्रतीक्षा में बैठी हैं, कौन है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी के एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर से वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वह उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन से त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वह वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में स्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसलिए मान्यता है कि लोग नवरात्र में 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। समय के साथ साथ देवी के बारे में कई कहानियाँ उभरी। ऐसी ही एक कहानी है श्रीधर की। श्रीधर माँ वैष्णो देवी का प्रबल भक्त थे। वे वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित हसली गांव में रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे पर निमंत्रण में बुलाओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन पर निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास आई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी नहीं, इसकी जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत पर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माँ ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहाँ आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। किंतु वह नहीं माना। उसने त्रिकुटा पहाड़ियों पर उस दिव्य बालिका का पीछा किया। 9 महीनों तक भैरवनाथ उस रहस्यमय बालिका को ढूंढता रहा जिसे वह देवी माँ का अवतार मानता था। इसके बाद वैष्णो देवी ने अर्धकुंवारी के पास गर्भजून में शरण ली, जहाँ वह 9 महीनों तक ध्यान मग्न रही और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त की। जब भैरवनाथ ने उन्हें वहाँ ढूंढ लिया तो उनकी साधना भंग हुई। जब भैरवनाथ ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया। दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी माँ प्रकट हुई। देवी ने ऐसी शक्ति के साथ भैरव का सिर धड़ से अलग किया। उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी नामक स्थान पर जा गिरी। भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की। देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि यह उसे वरदान भी दिया कि यह आवश्यक होगा कि वह देवी माँ के दर्शन के बाद पवित्र गुफा के पास भैरवनाथ मंदिर के भी दर्शन करे, तब तक यह यात्रा पूरी नहीं होगी। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए।
वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वह गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी ऐसी मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी भगवान राम की कल्कि रूप में प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री हरि कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। यह शुभ समय कब आएगा यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन भगवान कल्कि के बारे में जो बातें कल्कि पुराण में वर्णित हैं उनको जानना आसान है। कल्कि अवतार में उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। उनके भाई जो उनसे बड़े होंगे कर्मसा सुमंत, प्राज्ञ और कवि नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूप में पद्मा और माता वैष्णवी शक्ति रूप में रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। दोस्तों, यहाँ जानकारी आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। अगर आप ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत